प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम जो है चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी जो है इनकी कहानी उसने कहा था, इसका अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन में हमने देखा था कि फर्जी जो है लप्टन बन करके जो है जर्मन सैनिक आता है फर्जी वेश में और वो जो है लहना सिंह की खाई के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है और इस योजना के तहत लहना सिंह उस फर्जी लप्टन को पहचान लेता है सिगड़ी के उजाले में और उसको जांचने परखने के लिए जो है और बहुत सारी बातें करता है कि खान सामा जो है मंदिर में जल चढ़ाने रुक गए थे, नील गाय के सींग बहुत बड़े बड़े थे नील गाय के, तो ऐसे करके लहना सिंह उसको पहचान लेता है कि ये फर्जी लप्टन है और वो तुरंत पहचान करके तुरंत जो है निर्णय लेता है और जो है सिगरेट पीने के लिए दिया सलाई लाने के लिए जाता है, जबकि वो सिगरेट नहीं पीता लेकिन उसके बहाने वो जाता है। यहाँ तक हमने जो है पढ़ा था। आगे देखते हैं। हाँ क्यों लेना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आग लगने दी होती, होश में आओ क़यामत आई है और फर्जी लप्टन की वर्दी पहनकर आई है। यानी लहना सिंह कह रहा है होश में आओ क़यामत आई है और लप्टन की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दी है। यानी फर्जी लप्टन की लहना सिंह ने कैसे पहचान की, उस पहचान को लहना सिंह यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि साफ उर्दू बोलता है लेकिन किताबी उर्दू बोलता है। तो अब खंदक का जो है जो 8-10 सिपाही वहाँ बचे थे, बाकी सिपाहियों को फर्जी लप्टन के आदेश पर जो है युद्ध क्षेत्र में आगे भेज दिया गया। तो अब मारे गए, धावा है। सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ सूबेदार जो है अब मारे गए। सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। यानी सूबेदार हजारा सिंह है, क्योंकि वहाँ के वातावरण का गुलेरी जी ने पहले ही वर्णन किया है कि फ्रांस की जो भूमि है वहाँ पे कैसा वातावरण है। दिन रात जो है वहाँ पे बारिश जैसी स्थिति रहती है और कीचड़ बना रहता है। तो धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, लप्टन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं, क्योंकि सूबेदार उनको हुक्म देके गया था, तो कह रहा कि हुक्म तो यह है कि यहीं डैश डैश ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह को इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। यानी ऐसी तैसी किसकी? हुक्म की। और अब मैं यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो है नायक हूँ, सबसे बड़ा अफसर हूँ, तो भूखम जो है मेरा ही चलेगा, आदेश मेरा ही चलेगा, इसलिए जल्दी करो, जल्दी से जाओ, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और मैं जो है फर्जी लप्टन की जो है को देखता हूँ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने कुंदा सांप की गर्दन पर मारा और सांप अख मीन गौट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली
3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह ने और सभी जगह जेबों की तलाशी ले ली थी, लेकिन पतलून की तलाशी लहना सिंह ने नहीं ली। यानी फर्जी लेफ्टिनेंट जो है पतलून की जेब में भी कुछ हथियार छुपा करके लाया था। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने की तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाओगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू बोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। यानी लहना सिंह जो है अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ पे जो है परिचय देते हुए कह रहा है कि मेरे गांव में भी इस तरह से फर्जी जो है बन करके आया था। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूक लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। ये जो प्राथमिक उपचार जो है, जब सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तब उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। रुमाल, साफा, ये सब उनके पास होता है। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर एक मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु दी फतेह। अचानक आवाज आई, वाहे गुरु दी फतेह। क्योंकि लहना सिंह जो है खंदक में आकर के अपने एक साथी सिपाही को जो है पीछे पीछे भेजा था, उनके जो सैनिक यहाँ से चले गए थे फर्जी लेफ्टिनेंट के कहने पर। तो वो भी जो है ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे और उनको भी जो है फर्जी सूचना बता करके वापस वो आ गए। तो अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन रोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखा दी फौज आई, वाह गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कर्रा रहे थे।
सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। यानी युद्ध की स्थिति जो है, उस युद्ध का सजीव जो चित्रण है वो गुलेरी जी ने यहाँ पे किया है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मैंने मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू नहीं होता तो आज सब मारे जाते। यानी सूबेदार ने जो है अपनी जो है प्रशंसा जो है अपने लहना सिंह जो है वहाँ पे नायक था उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी बुद्धिमत्ता की जो है दाद दे रहा है कि अगर आप ना होते तो आज हम सब के सब मारे जाते। और सारे कागज जो लहना सिंह ने फर्जी लेफ्टिनेंट की जेबों से निकाले थे वो सब लेकर के इकट्ठे किए। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। यानी लहना सिंह भी जो है घायल हो गया था, लेकिन एक घाव उसके जांघ में था, एक घाव उसके पसलियों में था। पसली के ऊपर उसने कमरबंद बांध लिया लहना सिंह ने। तो किसी को ये कानो कान खबर नहीं होने दी लहना सिंह ने कि उसके दूसरा घाव जो है बहुत अत्यधिक गहरा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सूबेदार हजारा सिंह जो है लहना सिंह को छोड़ कर के नहीं जाना चाहते, लेकिन लहना सिंह जो है उनको बोधा सिंह जो उनका बेटा है सूबेदार हजारा सिंह का, उनकी कसम दे करके और सूबेदारनी की कसम दे करके सूबेदार हजारा सिंह को वो वहाँ से भेजते हैं। सौगंध है जो इस गाड़ी में नहीं चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है, वजीरा सिंह मेरे पास ही है, ये मेरे पास यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। देखेगा बोधा आजा लहना सिंह कितना अपने प्राणों का न्यौछावर करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने निश्चल प्रेम का पालन करते हुए सूबेदारनी को जो है मत्था टेकने की बात हजारा सिंह को कहता है। हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है। तो मेरे लिए अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। यहाँ जाकर के कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था कहीं स्पष्ट हो रहा है। यानी इतने पूरी कहानी चल रही है, तब तक ये पता नहीं चल रहा कि किसने क्या कहा था, लेकिन यहाँ आकर के जो है लहना सिंह सूबेदार को कहता है कि आप चिट्ठी लिखो तो ये मेरा मत्था टिकना लिखना
टेकना, लिखना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कहना कि उन्होंने जो कहा था मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैला का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लैला सिंह ने सूबेदार और बोधा के दोनों के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लैला लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, तर हो रहा है, खून से तर हो रहा है। यानी इस प्रकार से जो है लैला सिंह अपने कर्तव्य परायणता का परिचय देता है, अपना स्वयं का बलिदान देता है निश्चल प्रेम की खातिर। और सूबेदारनी कौन है? सूबेदारनी वही सूबेदारनी है जो 10 वर्ष की है और अमृतसर के बम्बू कोर्ट में जो है वो एक बालिका के रूप में लैला सिंह और उनकी मुलाकात होती है। तो इस निश्चल प्रेम का लैला सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपने प्रेम की उन्होंने रक्षा की। 5वां भाग इसका कहानी का है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यहाँ मृत्यु के समय सारे जीवन की जो स्मृति है वो बादलों की धुंध की तरह हट जाती है और स्मृति ऐसे लगती है जैसे कल की घटना हो, ताजा घटना हो। लैला 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशमी बूटों वाला शालू। सुनते ही लैला सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। यानी लैला सिंह घायल अवस्था में पड़ा है युद्ध भूमि पर। वजीरा सिंह उसके पास में है और जीवन की जो स्मृतियां हैं वो स्मृतियां उनके मनोमस्तिष्क में जो है उबाले खाने लगती है और जीवन की जो है घटनाएं याद आती हैं। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह नंबर 76 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम पर वाले युद्ध क्षेत्र में जाती है, युद्ध करने के लिए जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते आना, होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लैला सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे में जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लैला सिंह चुप, यानी मत्थे दरवाजे पर मत्था टेका और जो है आशीर्वाद या असीम सुनी और लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना? लैला सिंह कहता है नहीं। तेरी कुर्बानी हो गई, दत्त हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दो, उसने कहा था। उसने क्या कहा था? जब सूबेदार के घर जो है लैला सिंह जाता है तब जो है लैला सिंह सूबेदारनी को जानता नहीं है, लेकिन सूबेदारनी लैला सिंह को पहचान जाती है और अंदर बुला करके उसको कहती है कि मुझे जानते हो? तो लैला सिंह कहता नहीं। तब वो अपने जीवन की घटना याद दिलाती है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट के बाजार में
जो है तेरी गुडबाई होगी और मैं जो है धत कह के निकल जाती थी। तो ऐसे लैला सिंह की स्मृति जो है, पुरानी स्मृति वो जो है ताज़ा हो आती है। शोपन चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहते हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका है, पर सरकार ने हम लामियों तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों ने बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी इस तरीके से जो है सूबेदारनी लैला सिंह को कहती है। लेकिन वर्तमान में लैला सिंह कहाँ है? युद्ध क्षेत्र की भूमि में घायल स्थिति में, और घायल स्थिति में होते हुए वो है अपनी स्मृतियाँ जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। यानी मृत्यु जब सन्निकट होती है तो जीवन की जो याद है, जीवन की जो यादें हैं, जीवन की जो स्मृतियाँ हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। यानी लैला सिंह के मनोमस्तिष्क में अपने कर्तव्य को पूरा करने की एक संतोष के भाव है, और बार बार जो है वजीरा सिंह को कहता है कि लैला सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहाँ बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा, नंबर 77 सिख राइफल, जमादार लैला सिंह। इस तरीके से लैला सिंह अपने कर्तव्य और निश्चल प्रेम जो है, देश प्रेम जो है, उसकी भावनाओं का परिचय देते हुए और लैला सिंह जो है शांत हो जाता है। और उसने कहा था यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों। कल हम जब मंडे को देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। उस नमक का दरोगा कहानी का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।